जो ये मेरा ट्रिग्नोमेट्री का 12 वीडियो है। इसमें हम करेंगे कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़। तो कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ में सबसे पहले प्रूव करेंगे साइन 2a प्लस साइन 2b माइनस साइन 2c इज इक्वल टू 4 cos a cos b साइन c इफ़ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई। तो शुरू करते हैं सोल्यूशन। लेफ्ट हैंड साइड साइन 2a प्लस साइन 2b माइनस साइन 2c। तो यहाँ साइन c प्लस साइन d का फार्मूला अप्लाई कीजिए। 2 साइन c प्लस d/2 और cos c माइनस d/2। तो इसको हम 2 साइन c cos c यूज़ करें तो आपके पास 2 साइन a प्लस बी cos a माइनस बी माइनस 2 साइन c cos c। तो यहाँ तक नोट कीजिए, ऊपर से इरेज कर रहे हैं इसको। तो हमारे पास 2 साइन जो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हमें पाई दिया है, तो हम a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। तो हम इसको a प्लस बी को यहाँ पर पाई माइनस सी लिख सकते हैं। सी को शिफ्ट किया तो c माइनस का हो गया, तो पाई माइनस सी। तो a प्लस बी की जगह पर हम पाई माइनस सी पुट करेंगे और cos a माइनस बी माइनस 2 साइन सी cos c। तो हमारे पास 2 साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहते हैं, साइन पॉजिटिव ही रहेगा। तो साइन c cos a माइनस बी माइनस 2 साइन c cos c। तो 2 साइन c कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ हमारे पास cos a माइनस बी माइनस हमारे पास यहाँ 2 साइन c तो कॉमन निकल गया, तो साइन c की जगह पर हम cos पाई माइनस a प्लस बी जो है वो आप इकट्ठा लेंगे। तो जैसे हमने नीचे वैल्यू किया था a प्लस बी का वैल्यू पाई माइनस सी, तो c का वैल्यू हमारे पास पाई माइनस a प्लस बी होगा। तो हमने वो पुट कर दिया। तो हमारे पास 2 साइन c cos a माइनस बी cos 180 माइनस थीटा, तो माइनस cos थीटा। तो यहाँ हमारे पास प्लस cos a प्लस b आ गया। तो हमारे पास यहाँ फार्मूला बनेगा cos c प्लस cos d। तो cos c प्लस cos d का फार्मूला देखें आप फार्मूलों में से, तो यहाँ लगाएं आप 2 cos a प्लस यहाँ a माइनस बी प्लस a प्लस बी अपॉन 2 और नेक्स्ट cos a माइनस बी माइनस a माइनस बी अपॉन 2। तो यहाँ b से b कट गया, यहाँ a से a कट गया। तो हमारे पास रह गया 2 साइन c 2 cos a 2a अपॉन 2 कैंसिल आउट। तो cos माइनस b, तो यहाँ माइनस 2b अपॉन 2 था, तो 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास माइनस b। तो यहाँ हम cos को पहले भी कह चुके हैं कि एक इवन फंक्शन है, तो माइनस का निशान हम इसे छोड़ सकते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 cos a cos b साइन c राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। नोट कीजिए इसको। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 57। इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, प्रूव दैट cos a प्लस cos b माइनस cos c इज इक्वल टू 4 cos a/2 cos b/2 साइन c/2 माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड शुरू कीजिए। cos a प्लस cos b, तो cos a प्लस
कॉस बी माइनस कॉस सी। तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला यहाँ अप्लाई कीजिए, तो हमारे पास आ गया टू कॉस सी प्लस डी बाई टू और नेक्स्ट कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो यहाँ कॉस 2 थीटा का फार्मूला अप्लाई करेंगे इन टर्म ऑफ साइन, तो वो है हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाय 2। तो 2 कॉस यहाँ a प्लस बी बाई 2 का वैल्यू, यहाँ देखिए a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पाई है, तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 का वैल्यू पाई बाई 2 और a प्लस बी बाई 2 का वैल्यू पाई बाई 2 माइनस सी बाय 2 हो गया। तो यहाँ हम पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 पुट करेंगे। यहाँ कॉस ए माइनस बी बाई 2 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2। तो हमारे पास 2 कॉस 90 माइनस थीटा, तो हमारे पास साइन सी बाई 2 आ गया। कॉस ए माइनस बी बाई 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2 माइनस 1। तो ये हमारे -1 हमें आंसर में चाहिए, तो हमारे पास ये आ गया। इसे एज इट इज़ लिखेंगे अब। तो हम फर्स्ट 2 टर्म में से हम 2 साइन सी बाई 2 कॉमन निकालेंगे, तो हमारे पास बन गया कॉस ए माइनस बी बाई 2 प्लस साइन सी बाई 2 माइनस 1। यहाँ तक नोट कीजिए, इसे हम इरेज कर रहे हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 साइन सी बाई 2। तो यहाँ हमारे पास आ गया कॉस ए माइनस बी बाई 2। तो यहाँ हमारे पास साइन पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी बाई 2। तो हमारे पास 2 साइन सी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2 प्लस साइन 90 माइनस थीटा, तो हमारे पास आ गया कॉस ए प्लस बी अपॉन 2। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव निशान लगेगा। अब हमारे पास यहाँ फार्मूला बन गया कॉस सी प्लस कॉस डी। तो 2 साइन सी बाई 2, तो ये हमारे पास फार्मूला 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2 प्लस ए प्लस बी बाई 2 ओवरऑल 2। तो इसे रेज कीजिए आप, बस इसे ध्यान से लिखना है। तो यहाँ हमारे पास कॉस ए माइनस बी बाई 2 माइनस ए प्लस बी बाई 2 ओवरऑल 2। तो ब्रैकेट क्लोज। तो हमारे पास 2 साइन सी बाई 2 मल्टीप्लाई 2 कॉस, यहाँ हमारे पास आ गया a प्लस ए, तो b से b कट जाएगा यहाँ, तो हमारे पास 2a बाई 2 a बाई 2। इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास a बाई 2 आएगा। इसे अलग से सॉल्व करके देख लीजिए आप। तो कॉस यहाँ हमारे पास बचेगा माइनस बी बाई 2। तो कॉस जो है इवन फंक्शन के कारण हम नेगेटिव साइन छोड़ देंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 साइन सी बाई 2 -1। तो -1 हमने छोड़ दिया पहले, तो -1 साथ में लगा लीजिए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, प्रूव दैट कॉस ए अपॉन साइन बी साइन सी प्लस कॉस बी अपॉन साइन ए साइन सी प्लस कॉस सी अपॉन साइन ए साइन बी इज इक्वल टू 2। तो शुरू करते हैं सोल्यूशन। यहाँ हम 2 साइन ए से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 साइन ए से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन बी साइन सी प्लस यहाँ 2 साइन बी से मल्टीप्लाई करते हैं,
तो 2 साइन ए साइन बी और साइन सी। इसे हम टू साइन बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 साइन ए साइन बी साइन सी आएगा। तो सिमिलरली 2 साइन सी कॉस सी अपॉन 2 साइन ए साइन बी साइन सी। तो ये लेफ्ट हैंड साइड, तो हम 1/2 साइन ए साइन बी साइन सी इसे कॉमन निकाल लेते हैं। तो 2 साइन ए कॉस बी, सॉरी 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। तो इसे आप आगे खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। CD फार्मूला अप्लाई कीजिए। 1/2 साइन ए साइन बी साइन सी। तो यहाँ हम साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास 2 साइन सी प्लस डी 2a प्लस 2b अपॉन 2। तो हमारे पास यहाँ साइन a प्लस b बचेगा। और नेक्स्ट कॉस a माइनस बी प्लस 2 साइन सी कॉस सी। तो इसे अप्लाई कीजिए आप। तो यहाँ हम 1/2 साइन ए साइन बी साइन सी को एज इट इज़ लिखते हैं। तो हमारे पास 2 साइन, यहाँ a प्लस बी की जगह पर आप पाई माइनस सी पुट कर सकते हो। तो कॉस a माइनस बी प्लस 2 साइन सी कॉस सी। तो यहाँ तक नोट कीजिए। ऊपर से हम इरेज करते हैं इसको। तो हमारे पास 1/2 साइन ए साइन बी साइन सी। तो यहाँ हम 2 साइन पाई माइनस सी, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा और पॉजिटिव 2 साइन सी कॉस ए माइनस बी प्लस 2 साइन सी कॉस सी। तो यहाँ हम 2 साइन सी कॉमन निकालेंगे। तो 2 साइन सी कॉमन निकाला, 2 साइन ए साइन बी और साइन सी। तो हमारे पास रह गया कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस सी की जगह हम पाई माइनस ए प्लस बी पुट कर सकते हैं। तो इसे भी रेज कर देते हैं। तो यहाँ हम 2 से 2 कैंसिल करेंगे, साइन सी से साइन सी कैंसिल करेंगे। तो हमारे पास 1 साइन ए साइन बी। तो यहाँ हमारे पास कॉस ए माइनस बी और कॉस 180 माइनस थीटा, तो माइनस कॉस ए प्लस बी आया। यहाँ कॉस 180 माइनस थीटा, तो हमारे पास कॉस जो है कॉस ही रहेगा, पर कॉस जो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, इसलिए हम यहाँ माइनस का निशान पुट करेंगे। तो 1 साइन ए साइन बी। तो यहाँ कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला अप्लाई कीजिए। तो हमारे पास 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 और साइन सी माइनस डी बाय 2। तो हमारे पास 1 साइन ए साइन बी। तो हमारे पास रह गया यहाँ 2 साइन, यहाँ बी से बी कट गया, 2a/2 ए, और यहाँ ए से ए कट गया, तो माइनस साइन माइनस बी। तो साइन जो है वो, यहाँ हम थोड़ी गलती कर रहे हैं, यहाँ हमारे पास d माइनस सी है। तो हमारे पास यहाँ कॉस साइन जो है वो प्लस का ही होगा। तो साइन ए से साइन ए काट दो, साइन बी से साइन बी काट दो। तो हमारे पास 2
राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई बाई टू, प्रूव दैट साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू 4 cos a cos b cos c। तो आप जो भी फार्मूला मैं इस क्वेश्चन में यूज़ करता हूँ वो फार्मूला आप पहले बुक में से देखकर फिर उसे खुद से ट्राई कीजिए, तो आपके पास जो क्वेश्चन का आंसर आएगा वो आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। अदरवाइज़ जो क्वेश्चंस हैं वो आपके अच्छी तरह से तैयार नहीं होंगे अगर सिर्फ आप वीडियो देखोगे। तो शुरू करते हैं ये सॉल्यूशन। लेफ्ट हैंड साइड साइन 2a प्लस साइन 2b, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। तो लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट टू टर्म्स ले लेते हैं, साइन c प्लस साइन d। तो यहाँ फार्मूला 2 साइन a प्लस b बाई 2। तो साइन c प्लस साइन d का फार्मूला 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 कॉस c माइनस d अपॉन 2। तो यहाँ हमारे पास साइन 2c जो है 2 साइन c कॉस c। तो हमारे पास ये आ गया 2 साइन a प्लस b कॉस a माइनस b प्लस 2 साइन c कॉस c। तो 2 साइन यहाँ a प्लस b की जगह पर पाई बाई 2 माइनस c कॉस a माइनस b प्लस 2 साइन c कॉस c। तो हमारे पास आ गया 2 कॉस c कॉस a माइनस b प्लस 2 साइन c कॉस c। तो यहाँ हमारे पास 2 कॉस c कॉस a माइनस b प्लस 2 साइन c कॉस c। तो ऊपर से इरेज कर लेते हैं इसको। तो हमारे पास जो है 2 कॉस c कॉमन आ गया, 2 कॉस c कॉमन आ गया। तो हमारे पास रह गया कॉस a माइनस b और साइन c। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 कॉस c कॉस a माइनस b और यहाँ हम साइन पाई बाय 2 माइनस a प्लस b। तो हमारे पास 2 कॉस c कॉस a माइनस b और साइन 90 माइनस थीटा। तो हमारे पास आ गया कॉस a प्लस b। तो यहाँ फिर अप्लाई करेंगे हम फार्मूला साइन कॉस c प्लस कॉस d का। तो कॉस c प्लस कॉस d का फार्मूला हमारे पास होगा 2 कॉस c, तो ऐसे लिख लीजिए कॉस c प्लस कॉस d की अब जगह यूज़ कीजिए 2 कॉस c प्लस d बाय 2 कॉस c माइनस d बाय 2। तो हमारे पास 4 कॉस c। तो यहाँ हमारे पास हो गया कॉस, यहाँ b से b कट गया 2a अपॉन 2 a। तो यहाँ कॉस, यहाँ a से a कट गया तो कॉस माइनस b। तो हमारे पास आंसर आ गया 4 कॉस a कॉस b कॉस c। तो इसे नोट कीजिए। तो इसे अब इरेज कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 60, इफ़ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो प्रूव दैट साइन स्क्वायर a प्लस
साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू 2 प्लस 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी। तो अगर आपको ये क्वेश्चन जो है स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए तो आप कैसे करोगे? तो यहाँ हम लेफ़्ट हैंड साइड शुरू करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी। तो साइन स्क्वायर ए की जगह हम यूज़ करेंगे 1 माइनस कॉस 2a बाय 2। तो यहाँ 1 माइनस कॉस 2b बाय 2। तो यहाँ 1 माइनस कॉस 2c बाय 2। तो ये 1/2 1/2 1/2 हमारे पास 3/2 माइनस 1/2 कॉमन निकाल लो। कॉस 2a प्लस कॉस 2b प्लस कॉस 2c। तो हम यहाँ कॉस 2a प्लस कॉस 2b प्लस कॉस 2c क्यों करेंगे? तो यहाँ हम पहले यहाँ दो टर्म्स पे सी डी फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास 3/2 माइनस 1/2 कॉस सी माइनस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस d/2 नेक्स्ट कॉस सी माइनस d/2। तो या साथ ही कॉस 2c कॉस 2c लिखिए। तो ऊपर से इरेज कर देते हैं इसको। बस क्वेश्चन को करते वक्त बिल्कुल ध्यान से कैलकुलेशन करनी है। एक भी मिस्टेक हुआ तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 3/2 माइनस 1/2 ब्रैकेट में 2 कॉस ए प्लस बी, यहाँ कॉस ए माइनस बी। तो यहाँ हम कॉस 2c को 2 कॉस स्क्वायर 2c है कॉस स्क्वायर c माइनस 1 पुट करेंगे। यहाँ हमारे पास कॉस 2c है तो 2 कॉस स्क्वायर c माइनस 1। तो ये हमारे पास 3/2 ये माइनस हाफ और ये -1 तो मल्टीप्लाई होके प्लस हाफ हमारे पास बाहर आ गया। तो -1/2 2 कॉस, यहाँ हम 180 माइनस सी लिख सकते हैं। तो कॉस ए माइनस बी प्लस 2 कॉस स्क्वायर सी। तो नीचे इरेज कर रहे हैं हम। तो हमारे पास ये 2 माइनस यहाँ हमारे पास 1/2 2 कॉस सी कॉस 180 माइनस थीटा। तो कॉस 180 माइनस थीटा माइनस सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से कॉस नेगेटिव साइन हो गया। तो यहाँ कॉस ए माइनस बी प्लस 2 कॉस स्क्वायर सी। तो यहाँ हम 2 कॉस सी को कॉमन निकाल सकते हैं। 2 माइनस 2 कॉस सी अपॉन 2। तो हमारे पास रह गया यहाँ कॉस सी माइनस कॉस ए माइनस बी। तो यहाँ कॉस सी का वैल्यू आप पुट कर सकते हो। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया। 2 माइनस कॉस सी। तो यहाँ कॉस सी का वैल्यू 180 माइनस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। ये जो साइन है मैं दोनों को एक ही नंबर मानता हूँ, इसलिए ऊपर बार का निशान मैं डाल देता हूँ इस पर। तो ऊपर से इरेज करें इसको आप। तो हमारे पास ये रह गया 2 माइनस कॉस सी और कॉस 180 माइनस थीटा हमारे पास होगा माइनस कॉस ए प्लस बी। सेकेंड क्वाड्रेंट की वजह से
कॉस नेगेटिव होगा और 180 की वजह से कॉस जो है वो कॉस ही रहेगा। तो माइनस कॉस ए माइनस बी, तो यहाँ हम माइनस का निशान भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो 2 प्लस कॉस सी, यहाँ हमारे पास कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो हमारे पास यहाँ कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला अप्लाई होगा। तो 2 प्लस कॉस सी, तो यहाँ हमारे पास 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 कॉस सी माइनस डी बाय 2। तो इसे नीचे से रेज कीजिए। तो 2 प्लस कॉस सी, तो 2 कॉस, यहाँ बी से बी कट गया, यहाँ ए से ए कट गया, तो 2b/2 ए, तो यहाँ कॉस बी, तो हमारे पास आ गया 2 प्लस 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड।